अस्सलामुअलैकुम गुलिराज मरागिश वशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद यकबरी पदश मद मसारियाँ वशत कना गुलिराज एकनो की रोच यकनो की सोबे तहा सजना च पेश अल्लाह ताला लक मिन्नत गिरी के मार शुमार एकनो की रोच यकनो की सोबे दाता अंचु के मकुदरत निज़ाम ने मगा चारें चमशाक दें तो मारा ज़ाहिर कह कि मकरूच रोच दर के शब तहारिया गार कंत और मारा शुमारा हमें से केन दनते कि मैं हर चवारी पुश्ता यक वशी हंसते कल राज अंचु शुमा सरपदे ताहा मकरूच मकसो मती मरागिश बिंदात कने जिता जिताई पिड़ा छम ग्रंचे मेहमान न दावतें तो जो दो कोशिश था कि मरागिश जवान पे गसी जानी सरपदी मार शुमा तक सर भी हम जहाँ सरपदी गप गए तो जिताई सरहाल अस्ता कि दुनिया हवाले हम गप जनी एजुकेशन हवाले हम गप जनी और मुख्तलिफ सरहाल नहीं बाबता मैं मुख्तलिफ मेहमाना इदा दावत दें मरूची गपुत्रांच मैं हेल्थ हवाले कने स्पेशली कैसे डायबिटिक पेशेंट आनी हम के शुगर मरीज़ हंसता और ब्लड प्रेशर जो कि बास कॉमन और आम अनुबिता तकरीबन हर दूमी मर्दों में ब्लड प्रेशर इशू हंसते हर दूमी मर्दों में शुगर इशू हंसते तो ये हाथरा गपुत्रान कने के हाथरा मगवा हमरा दारी डॉक्टर सत्तारी सा जाफर वाजह वशत कंदी मराइशदा केत का बाहर जोरता और मिन्नतवारे वाजह के मारा वाहद दाता जो वाजह ताल्लुक के हस्ते मुर्शद हॉस्पिटल अच्छे और वाजह के हस्ते ता अमाएँ के मुर्शद हॉस्पिटल बुनियाद जिस कने गुता और अमा वादा अच्छी बेगेर ता अनी वादा तक वाजह व मुदवती सर्विसेज आना दे गए मरूची गपुत्रान भी सरपदी जूरें कैसे मर्ज़ हवाले और प्रिकॉशंस चीची बितकुत करना पड़ कि डायबिटीज़ हमारा नाम कहते तो डायबिटिक पेशेंट यानी संभालक सकबाज जस्ते मुश्किल बीतते हैं आयन अगर कट्टी चीज़ें बिलेगी आयन तकलीफ़ी चीज़ें बेबी तो आयने ज़ख्म कैसे क्योर बैग बाज मुश्किल बीतते खैर गपुत्रान रदमती मेहमान ने मगर बनी मरागिशा दी मगनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप लोग खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपने हमें बुलाया है था और कोशिश हमारी यही है कि जितने नाजरीन है कि इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो, इसलिए हेल्थ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ। बेशक बेशक बिल्कुल। हेल्थ के हवाले से तो डिफरेंट टॉपिक हैं, बीमारियां तो इतनी हैं कि उंगलियों पे काउंट करने बैठे तो नहीं हम पूरी काउंट कर सकते, लेकिन आज हम डायबिटीज़ के हवाले से सबसे पहले बात करना चाहूँगी। शुगर के मर्ज़ के हवाले से हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि सिर्फ बड़ों को शुगर होती है जी, जो बुज़ुर्ग हैं उन वो डायबिटिक पेशेंट हुआ करते। हमारे जब हम छोटे थे तो हम अक्सर देखते थे कि बड़े टैबलेट्स ले रहे हैं, भाई क्यों ले रहे हैं, वो डायबिटिक हैं और उन्हीं में शुगर पाया जाता था। तो कहते थे चीनी का इस्तेमाल कम किया करें, मीठी चीज़ें ना खाएं, जबकि एक्चुअली डायबिटीज़ में बहुत अक़साम हैं। किसी का शुगर हाई रहता है, किसी का लो रहता है। जिनको ज़्यादा लो शुगर का इशू हो उनको शुगर का इंटेक ज़्यादा करवाया जाता है। तो ये मामलात हम बाद में मतलब अब के दौर में जब बड़े हुए, शऊर आया, पढ़ना स्टार्ट किया तो जाके समझ आई कि बेसिकली डायबिटीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है, शुगर की बीमारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक्कर खाने से ही होती है। तो इससे पहले एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपसे पूछना चाहूँगी बेसिकली डायबिटीज़ है क्या, डायबिटिक पेशेंट्स को किन किन चीज़ों से एहतियात की ज़रूरत है, वो कैसे प्रिकॉशंस रख कर सकते हैं अपने घर बैठे। बहुत अच्छे सवाल किए। और जैसे हम सबको पता है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में है और हर साल इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुर्शिद में मैं रोज़ाना मरीज़ देखता हूँ डायबिटीज़ के, और कराची पाकिस्तान में पूरे दुनिया में डायबिटीज़ का एक इंसिडेंस बढ़ते ही जा रहा है। डायबिटीज़ जैसा आपने फरमाया, सिर्फ एक तो जो पहले कहा जाता था कि 40 साल की उम्र के लोगों को होगा, 50 साल के, 60 साल की, जैसे मुझे है 25-30 साल से मेरी उम्र, 50 साल की उम्र में मुझे शुरू हो गया और मुझे डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के मेन दो अक़साम हैं, वो है दो। एक तो है जो बचपन में होती है यंग उम्र, शुगर जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़, यानी बच्चों को 20 साल 25 साल की उम्र तक होता है, जो कॉमन इतना नहीं है जितना टाइप 2 है जिसको हम कहते हैं बड़ों में होता है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस, जो 40 साल 30-35 साल के ऊपर होता है। डायबिटीज़ की एक ख़ास बात यह है जो अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि खुदा न खास्ता जब किसी को डायबिटीज़ लेबल कर दिया गया तो वो उम्र भर का मरीज़ हो गया। उसका इलाज है, कंट्रोल है, लेकिन मगर मेडिसिन और जो चीज़ें एहतियात, जैसा आपने राइटली कहा, एहतियात बेटर है ट्रीटमेंट से। मगर डायबिटीज़ की खुशखबरी यह है कि आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ और एसोसिएशन ने काम किया है कि मरीज़ अगर ये एहतियात पे जोर दे तो इंशाल्लाह वो नॉर्मल लाइफ गुजारता। मुझे देखें 25 साल से शुगर है, बस यह कोशिश तो यही होती है कि परहेज़ बराबर करें, अपनी गोलियां बराबर लें
और एक्सरसाइज करें, वेट लूज़ करें, अल्कोहल ना पिएं, स्मोकिंग ना करें, तो ये चीज़ों से कंट्रोल रह जाती है। और खुदा न खास्ता किसी ने इसको बदपरहेज़ी की, इंसुलिन जो ट्रीटमेंट है वो बराबर नहीं लिया। देखें जैसे मैं शुगर के ट्रीटमेंट के 3 मेन रोल हैं, 3, उन तीनों में से हमें कभी एक कभी 2 तो लाजमी उसको फॉलो करना ही पड़ता है। इंसुलिन जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है, जो हमारे लबलबा से सिक्रीट होता है, वो खुदा न खास्ता कमी हो जाए या एब्सेंट हो, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लबलबा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैनक्रियास, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जो एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कवरी हुई है, जॉन बेंटिंग एंड बेस ने किया है। वो इंसुलिन जो है दारोमदार बना हुआ है कि शुगर की कंट्रोल के लिए। बड़ों में भी जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है दवाइयों से, परहेज से, तो उनको भी हम इंसुलिन देते हैं। बाकी यंग पीपल को, 7 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, जो पता चल गया वालिदैन को कि इसको भी शुगर की बीमारी है, तो उसको उम्र भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, उम्र भर। मगर अच्छी खबर यह है कि इंसुलिन के इतने अच्छे किस्म आ गए हैं और इतना आसान तरीका आ गया है कि अभी बच्चे भी घबराते नहीं हैं। एक 10 साल का बच्चा भी सीख लेता है कि उसे इंजेक्ट कैसे करना है। थोड़ी सी उनको एजुकेशन देनी होती है, माशाल्लाह 7 साल का, 10 साल, हाँ छोटे हो बच्चे हो 10 साल के नीचे, उनको थोड़े 1 साल के लिए वालिदैन को केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ हैं। एक तो इंसुलिन के भी 8 किस्में हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, मीडियम एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, 24 घंटे चलता है, 6 घंटे चलता है। अलग अलग डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस मरीज को हमें ये इंसुलिन देनी है और कितनी मिकदार में देनी है, कितनी मिकदार में। और आजकल जो मैंने कहा आपको सहूलत आ गई है कि वो स्पेशल पेन्स आ गए हैं। बिल्कुल, पेन्स में डॉक्टर बता देता है कि भाई आपको इंसुलिन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें कि इंसुलिन हमेशा खाने से पहले दी जाती है। सही। मिसाल के तौर पर नाश्ता मरीज कर रहा है 7:30-8 बजे, तो 7:30 बजे उसको इंसुलिन दे देनी चाहिए कि उसका शुगर फिर लो ना हो जाए। इंसुलिन से शुगर लो होता है तो वो खाना खा लें कि शुगर, जैसा आपने राइटली कहा, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, लो शुगर ना हो, वो एक खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल, वो ज़्यादा खतरनाक है कि शुगर तौर पर बेहोशी की तरफ ले जाता है। माशाल्लाह, बेहोशी हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में चले जाता है, और ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की कमी से ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलती, बिल्कुल, और ब्रेन डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसलिए लो शुगर कभी नहीं होना चाहिए। किसी मरीज का लो शुगर से मुराद ये है कि 60 मिलीग्राम के नीचे ना हो, कोशिश तो की नहीं जाने की 80 के नीचे हो। ऐसे मरीजों को चाहिए कि वो अपने पास हर वक्त कोई ना कोई मीठी चीज रखें। शुगर रखने साथ जरूर रखें, क्यूब्स रख लें, टॉफी रख लें, चॉकलेट रख लें, कोल्ड ड्रिंक रख लें, मीठा बिस्किट रख लेना चाहिए। कुछ पता नहीं होता कब जैसे फील हो, तो जैसा फील हो, जैसे उसकी अलामत है, आप बता रहे हैं कि सबसे जो सीरियस होता है वो बेहोश हो जाता है, उससे पहले उसको अच्छा, ऐसे मरीजों को भूख लगना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, वो पसीने आ जाते हैं, वो शिवरिंग हो जाती है। माशाल्लाह, ये चीज़ें होती है तो समझ लो। और दूसरी बड़ी अच्छी बात आ गई है आजकल लास्ट 10-15 साल से, तो शुगर को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक आला आ गया है, जिसको हम कहते हैं ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर, जो इजी हो गया, मुझे लगता है अब हर घर में अवेलेबल है। हर घर में अवेलेबल है। तो उसका बड़ा फायदा है कि वो हर मरीज के पास होनी चाहिए। और हमने भी उसका मुर्शिद हॉस्पिटल में ऐसा अरेंजमेंट किया है कि मरीज़ों को, जो गरीब होते हैं, मुर्शिद वाले जो आते हैं, अक्सर हमारे पास मुर्शिद में ऐसे मरीज़ आते हैं जो पुअर कैटेगरी के, लो इनकम ग्रुप के होते हैं, तो मुर्शिद हॉस्पिटल उनके लिए डायबिटिक क्लिनिक किया है, जो हर अस्पताल में होनी चाहिए। वहाँ एक डायबिटोलॉजिस्ट बैठता है, हमारे पास मुर्शिद हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट है, और कोशिश हमारी होती है कि हम उसको ग्लूकोमीटर भी फ्री दे दें। रेगुलरली हमारे पास डायबिटिक कैंप होता है मुर्शिद, जहाँ मरीज़ को टोटल फ्री होता है, उसका टेस्ट हो जाता है, उसका वेट होता है, उसका शुगर होता है, उसका कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लस उसका हम ब्लड शुगर चेक करते हैं और उसको हिदायत दे देते हैं कि भाई देखो, उसके पास एक डायबिटिक किताब होनी चाहिए कि भाई 10 तारीख को मेरा शुगर इतना था, 22 तारीख को इतना, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये बीमारी उम्र भर रहेगी। जैसे मुझे उम्र भर रहेगी, बस उसका हल ही यही है कि आप एहतियात करें और आप परहेज करें और अपनी मेडिसिन टाइम पे लें। जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव बेहतर है इलाज से। तो ये अगर आपने कर लिया तो वो शख्स जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। और 3 चीज़ें मैंने कहा ना, इंसुलिन, उसकी 10 किस्में हैं,
टैबलेट्स आ गई हैं, बहुत अच्छी आ गई, लेटेस्ट आ गई हैं। और तीसरा जो दरोमदार है वो है एक्सरसाइज। उसको चलना है रोजाना आधा घंटा कम अज कम। उससे उसका डायबिटीज आधी कम हो जाएगी, उसका इंसुलिन का डोज कम हो जाएगा, उसकी गोलियां कभी कभी खत्म भी हो जाती है, मगर एक शर्त है कि रोजाना वो आधा से घंटा चले और शुरू में आस्ते चले और फिर जब उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो फिर तेज चले। इतना चलें कि पसीना आ जाए और उसकी पल्स जो होती है नॉर्मल इंसान की, मेरी होती है 80 से 90 तक डबल हो जाए, इतना तेज उसको चलना। और अगर उसने हफ्ते में कम से कम 5 रोज भी उसने एक्सरसाइज की तो देखेंगे उसकी शुगर उसका नॉर्मल हो जाता है, कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, उसके अलावा शुगर पेशेंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली उनको कोई जख्म ना लगने पाए। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत जरूरी। एक बॉयल हो जाए, फुंसी हो जाए, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए तो इससे इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उस वक्त अगर मरीज ने उसको टेस्ट नहीं किया और इंसुलिन और टैबलेट का डोज नहीं बढ़ाया तो वो जख्म हील नहीं होता। बिल्कुल। और वो जाके जो सबसे बड़ी अफसोस की बात मुझे कहना पड़ती है कि आजकल भी लोग उसका ख्याल नहीं करते। एग्जैक्टली मैंने ज़्यादातर शुगर पेशेंट्स को अगर मतलब सीवियर स्टेज में जाते देखा तो उसकी वजह से ही देखा है कि छोटे छोटे ज़ख्म जो उनको लगते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने की सूरत में क्या होता है कि वो ज़ख्म बढ़ते बढ़ते ख़राब हो जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपने राइटली डोज किया, जो ख़तरनाक है, जो हम मुर्शिद हॉस्पिटल में हर महीने 2-3 केस देखते हैं कि पैर कट जा रहा है, एम्पुटेशन। सिंपल इस वजह से कि उसने डायबिटीज का ख्याल नहीं किया, उसको जख्म हुआ पैर पे, ख्याल नहीं किया, डिले कर दिया, डॉक्टर से कंसर्न नहीं करते, अल्सर हो गया और अल्सर के बाद उसको हील किया, ठीक नहीं हुआ तो उसका नतीजा ये होता है कि उसका पैर काटना पड़ता है। मेरे चचा मरहूम को पूरा पैर काटना पड़ा, किसी को जिंदगी माजूरी, उम्र भर माजूरी, उम्र भर वो क्रचेस पे आ गया। मगर अच्छी बात यह है और एक आ गई है इस मुल्क में और दुनिया में कि ऐसे मरीजों के लिए हमने आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस रखी है। मुर्शिद में भी हम करते हैं, अस्पताल में एक अदारा है जो हमें फ्री देता है, उसका माप लिए जाते हैं, एटलीस्ट वो कुछ ज़िंदगी तो नॉर्मल गुजारे। वो चलना फिरना शुरू हो जाता है एक लकड़ी के साथ से, मगर वो बेहतर यह है कि वो एम्पुटेशन की ज़रूरत ना पड़े। किसी को नी के नीचे, किसी को घुटने के ऊपर, किसी को पूरा, डिपेंड करता है कि जख्म कहाँ है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, एक नाखून भी निकल जाए तो तकलीफ होती है, तो एम्पुटेशन तो घर वाले परेशान, ये मरीज परेशान, और कभी कभी देखे ना वो उसका रोजगार खत्म हो जाता है। और इवन वो मरीज भी फिर अपने अंदर जो है ना वो डीमोटिवेशन फील करता है कि जिंदगी से बिल्कुल मायूस होकर रह जाता है कि मैं सब पे डिपेंडेड हो गया हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। नौकरी से निकल जाता है, वो कह रहे हैं भाई हम आपको किस तरह रखें। स्कूल के बच्चों को तो चलो हम उसको समझा देते हैं कि घर पे ऑनलाइन टीचिंग हो जाती है, ये है, मगर बड़ों के लिए और बच्चों में फ़ायदा ये है कि वालिदैन को अगर समझा दिया जाए, एजुकेशन ये लाजमी है, एजुकेशन अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। दैट्स द राइट वर्ड, पब्लिक अवेयरनेस हो। डायबिटीज़ पे रेगुलर प्रोग्राम जैसा आप लोग कर रहे हैं बहुत ही मुफीद है कि जो लोग इसको करते हैं कि डायबिटीज़ एक दफ़ा हो गई और इसका इंसिडेंस मैंने कहा ना हर साल बढ़ रहा है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, हमारे पास डायबिटिक क्लिनिक है मुर्शिद हॉस्पिटल में, हम रेगुलर डायबिटिक कैंप्स करते हैं साल में 2 मरतबा। उसमें मरीज़ों को सिर्फ शुगर नहीं, शुगर के साथ और जो बीमारियां एसोसिएटेड है, ब्लड प्रेशर, अक्सर जैसे मैं हूँ डायबिटीज़ के अलावा मुझे ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, ब्लड प्रेशर नाउअडेज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आप अगर देखें हर दूसरे बंदे को इशू है। इवन ये मैंने पहले भी कहा, बचपन में हम सुनते थे बहुत बड़े बूढ़ों को मतलब ये बीमारियां होती थी, और बचपन हमारा लड़कपन बचपन तो ऐसे गुजरा था कि इन टेंशन से दूर ही रहते थे हम, कि कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। मोस्टली ब्लड प्रेशर का इशू तभी आता है जब इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, सोचने लगता है। तो ब्लड प्रेशर का हाई होना या लो होना किसी भी एक इंसान के लिए ख़तरनाक कितना? बहुत खतरनाक है। इसको हम जो कहते हैं अंग्रेजी में शुगर, तो ये कि टेस्ट करने से पता चल गया कि किसी की शुगर 126 से ज़्यादा है, निहारमो। ब्लड प्रेशर नहीं पता चलेगा, किसी को सर के दर्द नहीं होगा। उसका एक ही तरीका है कि हर 3 महीने के बाद अपना शुगर डॉक्टर के पास चेक कराएं। चेक कराने से उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में साइलेंट किलर, यानी वो मौत आ जाती है जब वो अस्पताल में कोमा में आता है, फालिज के साथ आता है, तो हम उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं तो उसका 180 जो बड़ा लीथल है। और उसका एक ही तरीका है कि रेगुलर चेकअप हुआ जाए, नर्स के पास चले जाए, अपने डॉक्टर के पास चले जाए। मुर्शिद में आके हम ब्लड प्रेशर के उसको चेक करते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर के हाई होने के कॉजेज़ क्या हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
मेजॉरिटी केसेस में, मेजॉरिटी यानी 100 में से 80 लोगों का कॉज पता नहीं चलता। कुछ लोगों का जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक भी होता है। अच्छा, इन दोनों बीमारियों को, सॉरी टू कट यू, दोनों बीमारियों के हवाले से जानना चाहूँगी, क्या दोनों बीमारियाँ जेनेटिक हो सकती हैं? डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। मगर डायबिटिक ज़्यादा जेनेटिक है, हेरेडिटरी हो सकता है, फेमिलियल है, ब्लड प्रेशर में इतना नहीं है। और 80% लोग हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। तो किसी को हाइपरटेंशन डायग्नोज हो गया, हमने देखा कि उसका निहार मुँह ब्लड शुगर 2 मरतबा 126 के ऊपर हो, तो उसको हम लेबल कर देते हैं डायबिटीज़। और जितना शुगर ज़्यादा हो उतनी नुकसान ज़्यादा होता है। मेजॉरिटी केसेस में जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक, हमें पता नहीं चलता कि क्यों हुआ। बाकी लोगों को 20% में जो नंबर 1 कॉज है वो है किडनी डिजीज़। और किडनी डिजीज़ गुर्दे की डिजीज़, और गुर्दे की डिजीज़ का अक्सर नंबर 1 कॉज है शुगर, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक किडनी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो बड़ा मसला हो गया। उसको शुगर भी है, जैसे मुझे है, शुगर भी है, मगर फिर अच्छी खबर यह है कि ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी दवाइयाँ आ गई। ऐसे दवाइयाँ भी आ गई हैं कि जो शुगर, अपने जो ब्लड प्रेशर है वो गुर्दे को ख़राब नहीं करता। डायबिटीज़ के ऐसी दवाई आ गई हैं डायबिटीज़ के अंदर, लो शुगर करने वाली, जो आपके गुर्दे को नुकसान नहीं पहुँचा। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मसला है, मैं आपको बता दूँ, डायबिटीज़ की वजह से एक बीमारी है जिसमें किडनी फेल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। दोनों गुर्दे उसके ज़ाहिर, उसका फिर एक ही तरीका है कि वो उम्र भर डायलिसिस पे रहेगा, डायलिसिस पे रहेगा। हमारे यहाँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। डायलिसिस का आप नाम सुनते हैं तो आपको बहुत इजी लग रहा होता है, लेकिन उसका प्रोसेस इतना डीप पेन का है कि आप अगर देखें किसी का डायलिसिस होते हुए तो आप अपनी आंखें रूंध लें, ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल सही फरमाया। और उम्र भर के लिए, और हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार। तो हमारे पास डायबिटिक क्लिनिक में हमारे पास आते हैं मरीज, तो डायलिसिस तो हमारे पास नहीं है मुर्शिद में, मगर हमारा अरेंजमेंट 2-3 अस्पतालों से है। एक बड़ा अस्पताल है जो आपने नाम सुना होगा, SIUT, सिंध इंस्टीट्यूट। वहाँ हर मरीज को डायलिसिस, और डायलिसिस के बाद एक और स्टेज आ जाती है किडनी ट्रांसप्लांट। एक किसी का गुर्दा लेके दूसरा, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे 2 गुर्दे बनाए हैं, एक गुर्दा भी अगर काम कर रहा है तो आप नॉर्मल जिंदगी। मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता मेरे किडनी फेल हो गया तो मेरा एक गुर्दा निकाल के किसी डोनर का गुर्दा लगाया जाए तो मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। मगर किडनी ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं है तो याद रखिए उम्र भर डायलिसिस। और SIUT अगर अस्पताल ना हो तो प्राइवेटली में समझ लीजिए लाखों रुपए का खर्चा है, महीने का बराबर जाना आना, और एक दफ़ा नहीं, महीने में, हफ्ते में 3 मरतबा। और जो अफोर्ड ना कर सकते तो वो गया। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने अपने जेवरात घर के बेच दिए, और एक स्टेज ऐसा आया कि घर भी बेच दिया। वो तो क्योंकि अगर डायलिसिस बंद कर दी तो उसका किडनी फेलियर जो है। अच्छा, ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आपके लिए जाहिर है उस वक्त एक ही सिचुएशन है कि आप सब कुछ छोड़कर बस अपने प्यारे की जान बचाने के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं जाकर अगर आप हार जाते हैं तो उस तकलीफ का अजाला कभी ज़िंदगी भर आप नहीं भूल। बिल्कुल सही फरमाया। तो ये बेहतर है कि आप एहतियात करें, सबसे बेहतर तरीका है एहतियात करना। आज शुगर पेशेंट, चूँकि मेरी अम्मी खुद डायबिटिक हैं, और हम बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हम उनको काम नहीं करने देते, किचन में नहीं जाने देते कहीं भी। क्यों? क्योंकि कहीं अल्लाह ना करे ज़ख़म लग जाए, कुछ हो तो फिर बहुत परेशानी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों में मैंने देखा है टेंशन, स्ट्रेस, परेशानियों से ज़्यादा शुगर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा, लो होने के कॉजेज़ क्या हैं? बेसिकली शुगर नहीं, मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूँ। BP लो होना, नाउअडेज़ गर्मियों में मोस्टली लोगों को ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत ज़्यादा होती है, उसके क्या कॉजेज़ हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर लो होना भी एक है, मगर इतना सीरियस नहीं है जितना कि हाई। लो ब्लड प्रेशर में मरीज़ को चक्कर आएगी, और थोड़ा सा हो जाएगा, खड़े होगा तो चक्कर आ जाएगी। नमक का उसने अगर कम इस्तेमाल किया है, उसको अगर डायरिया हो गया है, उसको अगर दस्त आ रहे दिन में 4-5 मरतबा, तो उसका सोडियम, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी में, सोडियम और पोटेशियम वगैरह, वो पैखाने के रास्ते से ज़ाया हो जाते हैं, तो उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर हो। नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर, नॉर्मल इंसान का 120 से 130 ऊपर का होना चाहिए, और नीचे का कोशिश ही की जाए कि 80 हो, जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक, नीचे का ब्लड प्रेशर। किसी का ब्लड प्रेशर खुदा ना खास्ता 120 होता है नॉर्मली, और उसका 100 के नीचे आ जाता है और उसको चक्कर आते हैं,
तो उसको फ़ौरन नमक का ORS ड्रिंक पिला दिया जाता है और उसके जो ब्लड प्रेशर की जो गोलियां हैं उसको कम किया जाता है और उसे नॉर्मल। लो ब्लड प्रेशर भी मतलब है, मगर हाई ब्लड प्रेशर नुकसान है। इसी तरह डायबिटीज़ में मैंने कहा ना, लो शुगर ज़्यादा नुकसान करता है जितना हाई ब्लड प्रेशर भी, हाई शुगर भी नुकसान करता है और लो ब्लड शुगर भी नुकसान करता है। लो ब्लड शुगर ज़्यादा नुकसान करता है क्योंकि वो फौरी तौर पर बेहोशी की तरफ ले जाता है। इवन मेरी फ्रेंड को है तो हम बहुत अलर्ट रहते हैं उसके मामले में कि हर वक्त चॉकलेट बैग में होना चाहिए, बिल्कुल होना कुछ चाहिए। भी, क्योंकि कभी भी आपको इमरजेंसी में नीड पड़ सकती है। खैर यहाँ बातों का सिलसिला जारी रखेंगे आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कसानी होशने मगर चिप्पत का साड़ी में मैं गुमा पे